बेस थ्योरम एग्जाम्पल 6। पिछले एग्जाम्पल के जैसा ही है ये, इसमें माइनर सा चेंज है कि इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी, यानी सी मशीन से प्रोड्यूस नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब मशीन थी उसमें ए बी और सी से प्रोड्यूस नहीं हुआ तो किससे हुआ है? आइदर ए और बी। देखो क्वेश्चन, कंपनी प्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ sophisticated item by 3 machine ABC, A 300 unit, 450 unit B and 250 unit C। ABC मशीन के लिए इवेंट हमने ले लिए E1 E2 E3, तो E1 का क्या आ गया? 300 बाय तीनों का सम, ऐसे E2 के लिए और E3 के लिए। उसके बाद डिफेक्टिव का क्या है रेशियो? 0.1, 0.2, 0.7, तो 0.1%, 0.2%, 0.7% ये आ गया। ये रहा परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव, परसेंटेज गिवन थी ना। अब हमने एक आइटम लिया और वो कैसा आ गया? डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी। पहले E1 E2 E3 निकाल लिए, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, फिर डिफेक्टिव पीस के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर कोरेस्पोंडेंस मल्टीप्लाई। उसके बाद हमें निकालना था इफ डिफेक्टिव आइटम इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी, सी से अगर प्रोड्यूस नहीं हुआ तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आइदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए और बी। सी से होता तो हमारा निकालता प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन डी, सी से नहीं हुआ तो E3 का कॉम्प्लीमेंट, यानी आइदर E1 और E2। तो E1 के कोरेस्पोंडेंस में निकाल लेंगे और E2 के में, और दोनों का क्या कर देंगे? सम। E1 के लिए क्या आएगा? फर्स्ट आइटम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का अपॉन में तीनों का सम। सेकंड के लिए E2 के लिए सेकंड वाला आइटम अपॉन तीनों का सम, दोनों वैल्यूज का सम किया, ये आ गया। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, बस ये माइनर साइज में चेंज था। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। 2 यून 1 में 1 व्हाइट बॉल है, 2 बैग हैं, एक बैग में 1 व्हाइट बॉल 6 रेड बॉल है, दूसरे बैग में 4 व्हाइट बॉल 3 रेड बॉल है। तो फर्स्ट बैग के लिए A1 ले लिया, सेकंड के लिए A2। A1 A2 की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब व्हाइट बॉल अब निकालना क्या है? वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इट इज फाउंड टू बी व्हाइट। तो फर्स्ट बैग में व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/7, सेकंड में 4/7, W फॉर व्हाइट बॉल। A1 A2 इवेंट ले लिया, दोनों की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कोरेस्पोंडेंस प्रोडक्ट। अब निकालनी है प्रोबेबिलिटी, इट इज फ्रॉम फर्स्ट बैग, फर्स्ट यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/7, फर्स्ट सम ऊपर, नीचे दोनों का सम। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल 8 पे। ABC आर 3 कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इन ए कंपनी, और उनके सिलेक्शन के चांस कितने? 4:5:3। तो A के कितने हो गए? 4/12, B के 5/12, C के 3/12। अब प्रोबेबिलिटी दैट A if selected will introduce इंटरनेट ट्रेडिंग, A के लिए 0.3, B के लिए 0.5 और C के लिए 0.6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल इंट्रोड्यूस इंटरनेट ट्रेडिंग। इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए हमने ले लिया इवेंट E, और ABC के लिए क्या ले लिया? A1 A2 A3। तो वही 4/12, 5/12, 3/12। अब इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए 0.3 ये गिवन था क्वेश्चन में। निकालना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल इंट्रोड्यूस इंटरनेट ट्रेडिंग। तो पहले तो वही A1 A2 A3, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कोरेस्पोंडेंस, दोनों की प्रोडक्ट। अब इंटरनेट ट्रेडिंग की इंट्रोड्यूस इन द कंपनी E, प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी टोटल प्रोबेबिलिटी। तो जो नीचे वाली ये आती थी यानी तीनों का सम आ जाएगा, वो आ जाए 11/24। सेकंड क्या निकालना है? आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डायरेक्टर B इंट्रोड्यूस दिस, यानी B के लिए यानी सेकंड इवेंट, तो ऊपर आएगा सेकंड वाली वैल्यू और अपॉन में तीनों का सम। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 9।
इन ए रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस 2 क्लर्क आर एंगेज्ड इन दिस, तो फर्स्ट क्लर्क A1 A2 50% फॉर्म और सेकेंड 45%, रिमेनिंग कर दिया। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर सकते हो। A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली, तो 8 बार A1 के लिए निकाल लेंगे और 8 बार A2 के लिए। अभी आपका काम है इसकी एक्सरसाइज ट्राई करना। थर्टीन क्वेश्चन एक्सरसाइज में ये आपने ट्राई करने हैं। जैसे एग्जाम्पल है, सेम प्रोसीजर है। क्लियर? अब उसके बाद मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ XYZ डिटरमिन मैनेजर। XYZ के मैनेजर बनने की प्रोबेबिलिटी है 4/9, 2/9, 1/3। अब प्रोबेबिलिटी बोनस स्कीम की क्या है? इंट्रोड्यूस बाय XYZ 3/10, 1/2, 4/5। तो XYZ, फिर बोनस के लिए B ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन X गिवन Y गिवन Z, यानी XYZ इवेंट, इनकी प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कॉरेस्पोंडेंस प्रोडक्ट। अब फर्स्ट पार्ट में निकालना था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस, यानी बोनस मिलेगा, इंट्रोड्यूस होगा उसके लिए, यानी क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी यानी इन तीनों का क्या आ जाएगा? सम। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मैनेजर अपॉइंटमेंट वाज एक्स, कि बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस और कौन से उसके थ्रू? एक्स के थ्रू, यानी ऊपर फर्स्ट टर्म आ जाएगी और नीचे क्या आएगा? तीनों टर्म्स का सम। तो क्या आ जाए इसमें? ऊपर फर्स्ट टर्म आ गई और नीचे तीनों टर्म्स का सम। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11, इन ए सर्टेन कॉलेज कंपोजिशन ऑफ मेल फीमेल स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 90% एंड 10%। तो मेल की क्या है? 90%, फीमेल की 10%। इवन हमने मेल के लिए लिया, E2 हमने फीमेल के लिए ले लिया। तो प्रोबेबिलिटी इवन की 0.9, E2 की 0.1। उसके बाद एज्यूम 75% ऑफ फीमेल। एक तो फर्स्ट लाइन में मेल एंड फीमेल गिवन है, यानी फर्स्ट मेल की है, सेकंड फीमेल की है, लेकिन जैसे सेकंड लाइन में आए तो फर्स्ट उसने फीमेल की दे दी, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो 75% फीमेल के लिए और 50% मेल आर वेयर ग्लासेस। ग्लासेस के लिए हमने ले लिया B, तो ये मेल के लिए, फीमेल के लिए। What is the probability that a student selected at random wear glasses? तो देखो, even E2 event, probability, conditional probability, correspondence element की product। अब उसने कहा wear glasses के लिए probability निकालनी, यानी इन सभी का सम कर दिया। सेकेंड केस में क्या निकालना? स्टूडेंट हु वेयर ग्लासेस इज ए मेल। मेल कौन सा था? इवन था, यानी फर्स्ट वाला। तो क्या आएगा? फर्स्ट वाला अपॉन में दोनों का सम, ऊपर फर्स्ट वाली टर्म, नीचे दोनों का सम। सेकंड क्या है? फीमेल। फीमेल कौन सा केस था? E2, यानी ऊपर सेकंड वाला आएगा और नीचे दोनों का सम। क्लियर? इसी टाइप से आपके ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये अब आप ट्राई कर लेना। सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये आपके थे बेस थ्योरम के कुछ एग्जाम्पल विद मिसलेनियस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बेस थ्योरम में बार बार यूज हुए हैं। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जब भी निकालनी होती थी, यानी जो भी डिफेक्टिव होता था या जो आता था, वो हम ये डायरेक्ट ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का सम करते थे। फिर बेस थ्योरम अगर 2 इवेंट के लिए है A1 A2, ये होता फॉर्मूला। 3 इवेंट आ जाए A1 A2 A3, तो ये। क्लियर? और ये बेस थ्योरम के कुछ 3 क्वेश्चन है थ्योरी के जो पेपर बेस है। तो इसी के साथ आपकी बेसिक प्रोबेबिलिटी फिनिश हुई।